शादी थी, बुआ का न्योता था। फूफा को इस दुनिया से गए 10 साल से ऊपर हो गए थे। बुआ भी 80 के लगभग थी। भाई बड़े थे, बुआ से 5 साल के लगभग। जब से भैया के पोते का न्योता मिला था, बुआ बहुत खुश थी। बढ़ती उम्र ने उनके घुटनों को बहुत कमजोर कर दिया था, लिहाजा बुआ कहीं आने जाने से बचती थी। ऊपर से जाड़ा, लेकिन नैहर तो नैहर ही था। तमाम शारीरिक बाधाओं ने नैहर जाने की खुशी में अपने हथियार डाल दिए थे। वैसे भी कई साल हो गए थे भैया से मिले और बुआ को नैहर आए। फूफा के मरने पर भैया आए थे, उसी के बाद भैया भी एक आध बार बुआ से मिलने आए, लेकिन फिर भी उनकी खराब तबीयत ने उन्हें रोका था। शादी के 2 दिन पहले बुआ आई। 25-30 बरस पहले भतीजे भतीजी की शादी में बुआ का जलवा था। भैया मालिक थे और अम्मा तब जिंदा थी, लेकिन अब समय बदल चुका था। नए नए रिश्तेदार थे। भैया के पतोह के ससुराल वाले ज्यादा मालिकाना संभाले थे। बुआ ने भी अब दुनिया का राज रंग समझ सब सहजता से ग्रहण कर लिया। कुछ तो ठंडक और उससे ज्यादा उम्र का बोझ। भैया अपनी कोठरी में रजाई में बैठे इंतजार में थे कि बिट्टन आ जाए। भैया भी तो अब 85-86 के हो रहे थे। पता नहीं कि पोते की शादी का चाव था या बिट्टन की आने की खुशी थी, जो उनके झुर्रीदार चेहरे पर थोड़ा रौनक बनकर उभर आई थी। बुआ हफ्ते भर रही। भाभी भी इस दुनिया से बहुत पहले जा चुकी थी। हफ्ते भर बुआ के शरीर दुख दर्द गायब हो गए। भैया के साथ न जाने कितनी बात और सुख दुख साझा हुए। पोते के ब्याह के सब कर्मठ संपन्न हुए। बुआ के जाने का दिन आया। बुआ का पोता लेने आया था। भतीजे की बहू बुआ के पास आई। बैना की मिठाई और एक साड़ी बुआ को देकर पैर छूकर अपनी तरफ से औपचारिक विदाई उसने दे दी। भैया भी बगल में बैठे थे। बिट्टन को देखा कि बहुत खुशी खुशी उसके मिठाई का थैला और विदाई की साड़ी अपने झोले में रख रही थी। तभी भैया, जो अपने बिस्तर पर बैठे थे, उन्होंने बिट्टन बुआ से पूछा, बिट्टन आपकी कुछ चिन्हा नहीं लोगी? बुआ भैया की तरफ देखी तो भैया मुस्कुरा रहे थे। बुआ को भतीजे की शादी की याद आ गई, जब उन्होंने भतीजे की शादी में अपने लिए नेग में सोने के हार के लिए घर आसमान पर उठा लिया था। बुआ भी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं भैया, जीवन भर तो दिए, अब का करब कुछ लेकर। आते वक्त बुआ भैया के गले लगी तो दोनों भाई बहन की आंखें सजल हो गईं। भैया ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक डिब्बी जिसमें शायद सोने का बूंदा था बुआ के हाथ में रखकर बोले, यह तुम्हारा नेग है बच्ची। फिर ठहर कर बोले, हम जब तक जियत हैं तो हर सब अधिकार है बहिनी। ठंडी कुछ हल्की पड़े तो जल्द ही तो उसे मिलब आओ। घर पहुंचकर बुआ कई दिनों हर आने जाने वालों को अपना नेक दिखाती और बोलती, भैया हमेशा खूब जिए रहे, हमारे भैया जैसे केहू ना हुई। अब की हमार नैहर हमार भैया है।